अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा कैमरा एप्लीकेशन के बारे में जो बिल्कुल DSLR की तरह का काम करता है। DSLR की तरह से आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस को शूट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप DSLR लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप DSLR लेने की बजाय अगर आप इस एक एप्लीकेशन को यूज़ कर लेते हैं तो दोस्तों आप DSLR को भूल जाएंगे। आप इसलिए एप्लीकेशन की मदद से एक अच्छी क्वालिटी में अपने वीडियोस को शूट कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोटोज़ को शूट कर सकते हैं। और आप दोस्तों को ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियो और फ़ोटो को शूट करने के लिए सिर्फ इस एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही कमाल और एक अमेजिंग किस्म के फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको DSLR के अंदर मिलते हैं। वही तमाम फीचर्स आपको इसी एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करके शूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अपने फोकस को लॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को भी ब्लर करके शूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अमेजिंग किस्म के फीचर्स मिल जाते हैं सिर्फ इस एक छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों अगर आप DSLR ख़रीदते हैं तो दोस्तों वो आपको लाखों हज़ारों में पड़ जाता है, लेकिन आपको ये 3-4 MB की ये एप्लीकेशन मिल जाती है जिसके अंदर आपको DSLR जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आप DSLR को भूल जाएंगे, क्योंकि आपको इस एक छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर DSLR के तमाम A to Z फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में A to Z तमाम फीचर्स के बारे में बताऊँगा और वीडियो और फोटो शूट करके भी दिखाऊँगा कि आप किसी के से एक अच्छी क्वालिटी में अपने वीडियो और फोटो को शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन घंटी भी क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसको यूज़ करने के बाद आप एक प्रोफेशनल किस्म की वीडियो एंड फोटो को शूट कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे इस एप्लीकेशन के बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करके एक प्रोफेशनल किस्म की वीडियो एंड फोटो को कैसे बना सकते हैं। तो आप दोस्तों ने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपका जो कैमरा होगा, इसका जो डिस्प्ले होगा वो इस तरीके का मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक साइड पे कुछ फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन तमाम फीचर्स को यूज़ करके अपनी वीडियो को अच्छी क्वालिटी में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको A to Z तमाम फीचर्स हो तमाम आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वीडियो को शूट कर सकते हैं या फिर फोटो को शूट कर सकते हैं या फिर आप अपनी वीडियो और फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक साइड पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरे का और एक वीडियो का। अगर आप कैमरे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो शूट करते हैं तो यहाँ पे आप फ़ोटो को शूट कर सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो के डिस्प्ले को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक वीडियो का बटन मिलता है, आप वीडियो पे क्लिक करके वीडियो के डिस्प्ले को भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की। दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है तो यहाँ पे जो साइड पे एक फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ोटो शूट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो शूट करता हूँ। शूट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गैलरी में ओपन करके भी दिखाता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी में आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लर मिल रहा है और एक अच्छी क्वालिटी में आपका जो फोटो है वो मिल रहा है आपको। दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इन तमाम सेटिंग को यूज़ करना है। जो आप दोस्तों को जितनी भी सेटिंग मिलती हैं कैमरे के अंदर, दोस्तों आपको ये तमाम सेटिंग आपको वीडियो के अंदर भी मिल जाती हैं। दोस्तों वीडियो और कैमरे की जो सेटिंग्स हैं ये सेम सेटिंग्स हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो की सेटिंग करते हैं वही सेटिंग आप कैमरे
के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी जो वीडियो का डिस्प्ले है उसको यहाँ पे ओपन करके आपको A to Z तमाम सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह की जो सेटिंग्स आपको कैमरे के अंदर मिल रही थी दोस्तों, वो तमाम सेटिंग यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे जो वीडियो है उसको यहाँ पे शूट करके आपको दिखा देता हूँ कि आप इस कैमरे की मदद से किस तरह की वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इस चीज़ की जो मैंने यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसकी जो वीडियो क्लिप है उसको यहाँ पे शूट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर जिस भी चीज़ की वीडियो शूट करते हैं तो आपने सबसे पहले अपना जो मॉडल होगा उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कैमरा होता है वो फोकस कर लेता है आपके मॉडल को। उसके बाद दोस्तों आपने प्ले वाले बटन पे क्लिक कर देना है और अपने वीडियो को शूट कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो वीडियो शूट की है दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे आपको ब्लर मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कोई भी अभी तक सेटिंग नहीं की है, सेटिंग के बगैर ही यहाँ पे मैंने वीडियो को शूट करके आपको सबसे पहले दिखा दिया है। यहाँ पे आप अगर सेटिंग नहीं करते तो दोस्तों तब भी आप यहाँ पे अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने जो सेटिंग्स हैं उनको लाजमी करना है, उसके बाद ही आप अच्छी क्वालिटी और एक अमेजिंग किस्म की क्वालिटी में वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, अगर आप इन तमाम सेटिंग्स को कर लेते हैं अपने इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे एप्लीकेशन के अंदर, तो आप एक अच्छी क्वालिटी में अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सबसे पहले एक सेटिंग मिलती है लॉक की। दोस्तों इसका क्या काम है दोस्तों, आपने सबसे पहले आपने अपना जो मॉडल है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इस लॉक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रेड कर देना है। जो आपका मॉडल होगा जिसकी आप वीडियो बना रहे होंगे उस मॉडल के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे होंगे, जो रोशनी आ रही होगी दोस्तों, उसको यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को कहीं और लेके जाते हैं तो आपका जो भी रोशनी यहाँ पे लॉक होती है वही आपको आगे मिलती है। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे नहीं करते तो अगर आप इस सेटिंग के बगैर वीडियो को शूट करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो एक बेकार किस्म की बन जाती है। जैसे यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो इस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो है यहाँ पे आपको एक अलग किस्म की जो रोशनी के इफेक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कभी ब्लैक हो रहा है और कभी यहाँ पे वाइट हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरीके के इफेक्ट्स मिलते हैं अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे नहीं करते तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अपने जो वीडियो है उसकी जो ब्राइटनेस है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी और एक सॉफ्ट क्वालिटी में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों ये ऊपर आपको एक सेटिंग मिलती है, अगर आप 3 डॉट वाली जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी सेटिंग मिलती है। जैसे यहाँ पे ऑटो लेवल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको 1.5 से नीचे और भी सेटिंग मिलती हैं जिनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऊपर सेटिंग्स मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है दोस्तों, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने मॉडल के ऊपर क्लिक करके फोकस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपने 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपने अपना जो मॉडल होगा उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फोकस कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लॉक का ऑप्शन मिलता है दोबारा से, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे दोबारा से अपना जो मॉडल होगा उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फोकस कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में भी आपको एक सी का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी आपने इस मॉडल को क्लिक करके फोकस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो वीडियो का बैकग्राउंड होता है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है और ब्लर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो को जब भी शूट करते हैं आपने जो भी फोकस किया होगा, जिसके ऊपर आपने लॉक लगाया होगा, वही आपका मॉडल यहाँ पे शो होगा और उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे आपका ब्लर शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी जो वीडियो है इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से इस वीडियो का जो रिकॉर्ड क्लिप है इसको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या आपकी वीडियो का जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ब्लर शो हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे आपके सामने ये वीडियो प्ले हो चुकी है और आपकी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे आपको ब्लर मिल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने कोई DSLR का नहीं बताया, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को ही यूज़ करके अपने फ़ोटो और वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करके दिखाया है। तो दोस्तों आपको कोई भी DSLR लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसे एक एप्लीकेशन का यूज़ करके एक अच्छी क्वालिटी में अपने फ़ोटो और वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करके बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतनी ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और वीडियो को मतलब कुछ
कहना चाहें तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।